कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर होम साइंस के सिलेबस के बारे में। तो देखो ये पेपर 1 का है। पेपर 1 मतलब थ्योरी पेपर के हम सिलेबस की बात करने वाले हैं। जो पेपर 2 होता है वो प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो वो तो कॉलेज पे ही हो जाता है, लेकिन सेंटर जाता है थ्योरी पेपर के लिए। तो हम इसके सिलेबस की बातें करने वाले हैं और इसी की क्लासेस भी लेंगे, ठीक है। तो देखो थर्ड सेमेस्टर के अंदर जो आपको गृह विज्ञान का सिलेबस पढ़ना है उसका टाइटल क्या रहने वाला है, एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, जिसको आप अग्रिम पोषण और मानव विकास के नाम से भी पढ़ोगे, ठीक है। इसके अंदर टोटल हमको 8 यूनिट पढ़ने हैं, ठीक है। तो हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपका सिलेबस सेम है। जैसा कि आप जानते ही हो, जब से एनईपी लागू हुई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम हो गया है। तो आप कहीं पे भी पढ़ाई करो, आपका सिलेबस भी सेम होगा और एग्जाम में क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम तरीके के आ रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए और जो पार्ट बी है इसी के अंदर है। पार्ट ए के अंदर 4 यूनिट है, पार्ट बी के अंदर 4 यूनिट है, ठीक है। कोई बड़ा इशू नहीं है। थोड़ा सा सिलेबस जब बड़ा हो जाता है तो उसको 2 पार्ट, पार्ट ए पार्ट बी में ब्रेक कर दिया जाता है, ठीक है। पहले यूनिट की बात करते हैं, 1 मिनट। तो पहले यूनिट के अंदर आपको क्या देखना है, पहले भोजन योजना देखना है। इसके अंदर हमको भोजन योजना का परिभाषा, इसका महत्व क्या है, भोजन योजना क्या होता है, संतुलित आहार क्या होता है, आरडीए और को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उसके बारे में बातें करनी है, ठीक है। दूसरी यूनिट की बात करते हैं। तो इसके अंदर हमको क्या शैशवावस्था और बचपन के दौरान पोषण की आवश्यकता देखनी है। फिर आरडीए और आहार योजना क्या होता है इसके बारे में देखना है, ठीक है। तीसरे यूनिट की बात करते हैं। तो देखो अगर आपके पास आपके पुराने क्वेश्चन पेपर हो, जो भी आप लास्ट सेमेस्टर में थे, तो आप हमको इस नंबर पे उन पेपर को सेंड कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा ना पेपर से आइडिया लगता है कि कौन सा यूनिवर्सिटी किस तरह से क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है। तो अगर आपके पास जो भी पेपर अवेलेबल है आप हमको इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगले को यूनिट की बात करते हैं। तो इसके अंदर हमको क्या क्या देखना है, किशोरावस्था के दौरान पोषण, वयस्कता और बुढ़ापा पोषण की आवश्यकता देखना है, ठीक है। आरडीए और आहार योजना भी देखना है। देखो जैसे जैसे एज बढ़ेगा आहार योजना बदलता रहेगा, ठीक है। जो डेली आरडीए होता है वो क्या हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है। अब बच्चे हो तो कुछ और आपको चाहिए, बड़े हो जाओगे कुछ और चाहिए, बुढ़ापे में चले जाओगे तो आपका फूड कुछ और हो जाएगा, ठीक है। अगले यूनिट की बात करते हैं। तो इसमें क्या विशेष स्थिति, गर्भावस्था और दुग्ध निकालना के दौरान पोषण आवश्यकता देखना है। और यहाँ पे भी हमको आरडीए और आहार योजना देखना है, ठीक है। पार्ट बी की बात करते हैं। 4 यूनिट पार्ट ए के अंदर था, अब 5वां यूनिट पार्ट बी से स्टार्ट होता है। तो पहले हमको क्या देखना है, मध्य बचपन के वर्ष देखने हैं। फिर मध्य बाल्यावस्था अवधि के विकासात्मक कार्य एवं इसकी विशेषताएं देखनी है। फिर मध्य बचपन की अवधि कहाँ तक होती है वो देखना है। शारीरिक और मोटर विकास क्या होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स इनको अफेक्ट करते हैं उनके बारे में देखना है। सामाजिक और भावनात्मक विकास कैसे होता है इनके बारे में देखना है। संज्ञानात्मक विकास और भाषा विकास इसके बारे में देखना है, ठीक है। अगले यूनिट की बात करते हैं। तो इसके अंदर हमको क्या देखना है, यौवन और किशोरावस्था, ठीक है। इसके अंदर हमको क्या क्या देखना है, विकास कार्य एवं विशेषताएं, यौवन में महत्वपूर्ण शारीरिक और हार्मोन परिवर्तन, पहचान और व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले स्वयं और पहचान कारक को देखना है। प्रॉब्लम्स, ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज, STD, HIV एड्स, टीनेज प्रेगनेंसी, इन सभी के बारे में देखना है, ठीक है। 7वीं यूनिट की बात करते हैं। 7वें यूनिट के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, किशोरावस्था के दौरान संज्ञानात्मक, भाषाई और नैतिक विकास, जैसे संज्ञानात्मक विकास पर परिप्रेक्ष्य, बुद्धि और रचनात्मकता का विकास देखना है, ठीक है। फिर किशोर भाषा क्या होता है इसके बारे में देखना है और किशोर नैतिकता क्या होता है इसके बारे में देखना है, ठीक है। आखिरी यूनिट की बात करते हैं। तो इसके अंदर हमको वयस्कता का परिचय देखना है। इसके अंदर हमको इसका अवधारणा, किशोरावस्था से वयस्कता तक संक्रामक वयस्कता से विकासात्मक कार्य देखने हैं। युवा वयस्कता से देर से वयस्कता तक शारीरिक परिवर्तन देखने हैं। जिम्मेदारियां और संयोजन शैक्षिक व्यावसायिक देखने हैं। वैवाहिक और पितृत्व देखने हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये सिलेबस पूरा होता है। आप इनको देख लो। अगले क्लास से हम पहले यूनिट की बातें करेंगे, ठीक है। चलिए इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं।
मिलते हैं अगली क्लास में।